भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उसे फिर सींचा। और क्या कहा राम ने, अरे बावले मैं तेरे मन की बात कैसे जान पाऊंगा, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, तेरे मन की मैं कैसे जानूं। अगली पंक्ति अद्भुत है, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर माता भी जान न पाई जिसको। कि भाई जो देवताओं का सेनापति है, वे जो अयोध्या का सेनापति है भरत, जिसकी वीरता के किस्से सुनते हैं, वो इतना कोमल है कि कांटे चुभने पर से दर्द हो जाएगा। राम ने कहा नहीं, वो तो बड़ा शक्तिशाली है, उसके वक्ष से टकराकर तो इंद्र का वज्र टूट सकता है, लेकिन अगर उस रास्ते में एक कांटा भी उसके पैर में चुभ गया तो उसका हृदय ये सोचकर टूट जाएगा कि मेरे कारण भैया को इतना कष्ट सहना पड़ा। ये भरत कैसा कैसा अद्भुत पल है वो, जब रात में सब लोग बैठे हुए हैं और भरत पूछते हैं भैया से, सब लोग बैठे हुए हैं, वापस लेने के लिए आए हैं। चंद्रमा निकला हुआ है ऊपर, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में। और पूछा भरत से, राम ने पूछा, हाँ बेटा और क्या चाहिए। कवि कहता है, हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना। अभिप्सित माने व्हाट डू यू वांट। सब सजग हो गए, भंग हुआ जो सपना, सब एकदम चुप हो गए, चौंक गए। राम क्या पूछ रहे हैं। अब जब भरत जैसा भाई राम पूछ रहे हैं, हाँ भरत कैसे आए, जंगल तक आए हो, क्या चाहिए। भरत क्या उत्तर दे। भरत ने कहा, भैया मुझे क्या चाहिए, मुझे यही तो चाहिए था, इसी दिन के लिए मैं पैदा हुआ था कि मेरी मां के एक मूर्खता के कारण पिताजी स्वर्ग चले जाएं, आपके पैरों में बेवाई फटी हो, मेरी भाभी के बाल उलझे हुए हों, उनमें तिनके लगे हुए हों, आप इस पेड़ में जंगल के नीचे बैठे, मुझे यही तो चाहिए था, इसी दिन के लिए मैं पैदा हुआ था। कहता है, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मुझे दुख इस बात का है कि आप मुझे समझ नहीं पाए। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित, तब भी मिल गया अकंटक राज्य उसे, जब तब भी भगवान ने उसे पकड़कर हृदय पर खींचा। कवि लिखता है, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उसे फिर सींचा। और क्या कहा राम ने, अरे बावले मैं तेरे मन की बात कैसे जान पाऊंगा, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, तेरे मन की मैं कैसे जानूं। अगली पंक्ति अद्भुत है, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर माता भी जान न पाई जिसको। जब तेरी मां ने जान पाई कि तू क्या चाहता है। फिर भगवान ने कैकेयी की तरफ देखा और कहा, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। ये जो राम है जो सबको क्षमा करते हैं, कैकेयी का चरित्र है, सुमित्रा का चरित्र है, हनुमान कितना अद्भुत है। मुझे आज कोई डॉक्टर साहब मिले थे सिंगापुर वाले, कहां बैठे होंगे वो, उन्होंने मुझसे कहा कि आप वो भरत वाला जरूर सुनाना, हमने सुना था, बहुत लंबा विषय, इस पे तो कितनी देर बोलूं, लेकिन सुख दुख एक दूसरे का इतना साझा हो जाए कि भगवान जब चित्रकूट पहुंचे और कुटिया बनाने लगे तो वन देवी मिलने के लिए आई। वन देवी ने कहा, प्रभु मेरे संचित पुण्यों का प्रस्फुटन हो गया कि अब रोज आपके दर्शन होंगे, मेरे लिए कोई आज्ञा है क्या। भगवान ने कहा, वनवास में आए हैं, सब स्वयं करेंगे, पुरुषार्थ से करेंगे, आप आई बहुत धन्यवाद। फिर रुक के बोले, एक मेरा छोटा सा काम कर देंगे आप। वन की देवी ने पूछा, आज्ञा करिए। यथाज्ञा पयति देव, आपकी आज्ञा ही इच्छा ही आज्ञा है। तो उन्होंने कहा, मैं जिस रास्ते से अयोध्या से आया हूं उसमें कांटे बहुत थे, उसके कांटे हटा दे। देवी ने कहा, अशूला भव मार्ग, मार्ग शूलहीन हो जाए। एक सेकंड में कांटे हट गए। फिर संकोच में वन देवी ने कहा कि भगवान एक छोटी सी बात पूछूं, आप तो उस मार्ग से आ गए, 14 साल बाद पता नहीं किस मार्ग से जाओगे, आपने कांटे क्यों हटाए। तो भगवान ने लकड़ी चीरते हुए मुस्कुराते हुए कहा कि रे वन देवी, मैं क्या बताऊं, मैं आ तो गया हूं, पर मेरा एक पावला भाई है, वो नंदसाल गया हुआ था नाना के यहाँ भरत, वो मुझे ढूंढता ढूंढता जरूर मेरे पीछे आएगा मुझे मनाने, रास्ते में उसके पैर में कांटे ना चुभ जाएं, इसलिए कांटों को हटा दो ये भरत। वन देवी ने फिर पूछा कि वही जो देवताओं का सेनापति है, वे जो अयोध्या का सेनापति है भरत, जिसकी वीरता के किस्से सुनते हैं, वो इतना कोमल है कि कांटे चुभने पर से दर्द हो जाएगा। राम ने कहा, नहीं, वो तो बड़ा शक्तिशाली है, उसके वक्ष से टकराकर तो इंद्र का वज्र टूट सकता है,
लेकिन अगर उस रास्ते में एक कांटा भी उसके पैर में चुभ गया तो उसका हृदय ये सोचकर टूट जाएगा कि मेरे कारण भैया को इतना कष्ट सहना पड़ा। ये भारत। आपका कोई भी काम करते समय अगर आप ये सोचें कि परिवार में दूसरों को कितना कष्ट होगा तो आप भरत हैं। और आप ये सोचें कि कष्ट कितना भी हो मैं तो नहीं दूंगा, सुचिग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धे न केशव, हे केशव मैं सुई के बराबर नहीं दूंगा, तो देना पड़ेगा। क्या मांगता था ये देश 75 वर्ष से? क्या मांगता है? हमारे 3 देवता हैं, राम कृष्ण शिव। इनके जो तीर्थ हैं जहां ये पैदा हुए हैं, जहां ये समाधिस्थ हैं, उन जगहों को हमें दे दो। थोड़ी सी तो जगह है, हमसे कुछ भी ले लो। लेकिन वो कहते नहीं देंगे, नहीं देंगे। अंत में देना पड़ा। कल मैंने बोला हनुमान जैसा करेक्टर आप बताओ। ऐसा एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशन मिलना मुश्किल है, कोई नहीं मिल सकता। एक ड्राइवर भी बुद्धि लगाता है, आप भी उस पर शंका करते हो कि इसने टोल के पैसे बचा लिए थे कि दे दिए थे, इन्हें तेल कितने भरवाया था। हमारे यहाँ अक्सर क्या होता है कि हम अपने को संस्थान से बड़ा मानने लगते हैं। हनुमान ऐसे हैं जिनका पूरा परिचय केवल संस्थान है। हनुमान पे गर्व करने लायक सारी डिग्रियां हैं। वे पंच तत्वों में से एक अनिवार्य पंच तत्व पवन के पुत्र हैं। वे पंच कन्याओं में से एक पुत्री माता अंजनी के बेटे हैं। उनको बचपन में ही ब्रह्मा ने आशीर्वाद दे दिया है। शंकर के अवतार हैं वे, 11वें रुद्र कहा जाता है उनका, रुद्रावतार कहा जाता है। लेकिन उसके बाद भी वो कभी अपना परिचय ये नहीं देते। प्रतिभा, प्रतिबद्धता और समर्पण इस तरह मिलना चाहिए। बहुत सारे लोगों में प्रतिभा होती है, प्रतिबद्धता नहीं होती है, कमिटमेंट नहीं होता। थोड़ा सा कठिन पड़ेगा आपको हिंदी। कमिटमेंट नहीं होता। टैलेंट होती है, कमिटमेंट नहीं होता। टैलेंट भी होता है, कमिटमेंट भी होता है, डेडिकेशन नहीं होता है। हनुमान अकेले हैं जिनमें टैलेंट भी है, कमिटमेंट भी है और डेडिकेशन भी है। इसीलिए राम के प्रिय। उनके परिचय में मनोजवम मारुत तुल्य वेगम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। लेकिन क्या अपना परिचय क्या देते हैं? श्री राम दूतम, मैं श्री राम का दूत हूं। पहली बार जब मिले हैं तब भी यही पूछा माता सीता ने कि तुम कौन हो। तो परिचय में ये नहीं कहा कि मैं अंजनी का बेटा हूं। आजकल लोगों से पूछो तो लोग यही बताते हैं, ट्रेन फ्लाइट में मिल जाते हैं। आप कहाँ काम करते हैं? भारत सरकार में काम करते हैं, फिर भी आप कहाँ हैं, आपका क्या परिचय है? सर आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, देन आई वेंट टू स्टैनफोर्ड, देन आई वर्क विद सम मल्टीनेशनल, नाउअडेज आई एम डूइंग वर्क विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अरे मूर्ख आदमी, तेरा पहला परिचय यह है कि तू भारत के लिए काम करता है। विदेश में कभी भी जाओ, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे चलो, चाहे 17th माइल पे चलो, चाहे बुदापेस्ट जाओ, चाहे हंगरी जाओ, जब सड़क पर चलना तो ये सोचना कि भारत का पासपोर्ट लेके चल रहे हो, तुम ही नरेंद्र मोदी हो, तुम ही जयशंकर हो, क्योंकि तो तुम पर ही भारत प्रभावित है। हनुमान ऐसे हैं। माता पूछती है तू कौन है, तो ये नहीं कहते कि मैं पवन का बेटा हूं, मैंने बचपन में ये कर दिया था, आई डिड दैट। नो, राम दूत, मैं मात जानकी। मेरा परिचय केवल इतना है कि मैं राम का दूत हूं, और कसम भी किसकी खाते? किसी और की नहीं खाते। राम दूत मैं मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। ये हनुमान है। जब अयोध्या में राज सिंहासन भगवान को वापस मिल गया तो सब लोग चले गए। 15 दिन बाद सुग्रीव चले गए, उनके साथ ही विभीषण निकल लिए, जामवंत चले गए, नलनीन चले गए, निषाद राज चले गए, केवट वापस लौट गया। एक ही आदमी रह गया जो आया था, हनुमान। हमारे गोंडवाना में कथा आती है, भीलों की राम कथा में हनुमान रह गए। अब महल में और आसपास चर्चा शुरू हुई कि यार हनुमान जा ही नहीं रहे, ये भी जाएं, इन कुछ काम धंधा देखें। तो भगवान से किसी ने कहा कि इनका भी कुछ सोचो, इन्हें भी कुछ दो। आपने सुग्रीव को किष्किंधा दे दी, विभीषण को लंका दे दी, है ना। आजकल के बड़े नेताओं को दिल्ली दे दी, लखनऊ दे दिया, इससे भी राम का ही दिया हुआ है सब कुछ, और आगे भी राम ही देगा। तो उन्होंने कहा सीता जी से कि तुमसे बहुत निकट है वो, तुम बोलो। सीता जी ने कहा क्या बोलूं? बोले हनुमान से बोलो कि जाए, अब कुछ लेके जाए। सीता ने कहा ये मैं नहीं करूंगी, वो आपके पिताजी थे कि जिन्होंने आपको निकाल दिया। मैं मां हूं, मैं अपने बेटे को नहीं निकालूंगी, मैं नहीं निकाल सकती उसे। जब कोई नहीं था तब वो मुझे बचाने आया था, बताने आया था कि माता ये मुद्रिका पकड़, आएंगे भगवान, बचा के लेके जाएंगे, मैं नहीं भेजूंगी। लक्ष्मण से कहा बेटा तू बोल। लक्ष्मण ने कहा मैं? भाई साहब मैं तो मरा पड़ा था आपकी गोद में, वो नहीं लाते संजीवनी तो मैं बच रहा था, मैं नहीं बोलूंगा। भाई साहब आप बोलो। राम जी खड़े थे, शत्रुघ्न को बुलाया, जरा बेटा तू बोल। बोले अच्छा, पूरी रामायण में मैं बोला नहीं, अब बोलूं। हैं
कभी मुझसे किसी ने पूछा नहीं कि तू चलेगा कि नहीं चलेगा, अपने अपने आप दोनों काम में लगे रहे। अब हनुमान को निकालने के लिए मैं बोलूं? मैं नहीं बोलता, आप जानो भाई साहब। सब मुंह फेर के खड़े हो गए। राम ने कहा मैं क्या करूं? राम ने बुला के कहा कि भरे दरबार में कि तुमने बेटा बड़ी सेवा करी, मेरा बड़ा, तुम्हारा ऋण कैसा है? लक्ष्मण ते दूना तात, तेरा जो ऋण है लक्ष्मण से दूना मेरे ऊपर ऋण है। तू भी एक पद ले ले कोई और चला जा। हनुमान ने कहा अच्छा, अभी तो आपने कहा कि लक्ष्मण से दुगना मैंने किया है आपके लिए। लक्ष्मण को एक पद दिया आपने, प्रधानमंत्री कार्यालय का मंत्री है, और मैंने दुगना काम किया और मुझे एक पद। कुछ तो न्याय करो प्रभु, मैं 2 पद लूंगा। राम ने कहा कोई बात नहीं, तो 2 पद ले ले, बता कौन कौन से पद लेने। तुरंत हनुमान जी बैठ के चरणों में दोनों पैर पकड़ लिए, बोले मैं ये 2 पद लूंगा बस जीवन भर के लिए, ये पद मेरे पास। यह जो डेडिकेशन है, यह जो कम्युनिकेशन है। जब लक्ष्मण को मूर्छा आई और हनुमान आकाश में चले संजीवनी लेने के लिए, तो सूरज निकला हुआ था। कुछ लोग पूछ सकते हैं कि रात्रि के समय गए तो सूरज कैसे निकला? सूरज तो डूब गया था। हैदराबाद के विशिष्ट लोगों, सूरज कभी नहीं डूबता, सूरज तो सदा निकला रहता है। यहां रात हो रही है तो कैलिफोर्निया में निकला हुआ है। हमारी माँ पृथ्वी हमें गोद में लेकर हमारे पिता सूर्य से पीठ कर लेती है। माँ को कुछ कह नहीं सकते, तो पिता को कहते हैं कि तू डूब गया है, तू है नहीं। हमारे परंपरा है, सामान्य। तो आकाश में बात करते गए उससे। 8 पंक्ति सुनिए, शीघ्रता से सुना रहा हूं। ऐसा कम्युनिकेशन होना चाहिए भारत के विदेश मंत्री का। जब कभी विदेश मंत्री बात करे पाकिस्तान से, विदेश मंत्री बात करे अमेरिका से, तो यह रहना चाहिए कम्युनिकेशन। हे सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है। राम भी तो सूर्यवंशी हैं। सूरज से कह रहे हैं तुम्हारे खानदान का भला करने जा रहा हूं, मेरा कुछ लेना देना नहीं है। हे सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है। लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। विनम्रता देखिए, पोलाइटनेस देखिए। मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्यवंश में सूर्यदेव निश्चित ही अंधकार होगा। इसलिए छिपे रहना भगवान। जिसने राम के अलावा किसी को भगवान नहीं कहा, वो सूरज से कह रहा है। इसलिए छिपे रहना भगवान, जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं, बस तभी प्रकट होना दिनकर, जब संकट निशा मिटा दूं मैं। और विनम्र होकर कहते हैं, आशा है अल्प प्रार्थना यह, जरा सी थोड़ी सी बात कह रहा हूं, आशा है स्वल्प प्रार्थना यह, सच्चे जी से स्वीकारोगे, आतुर की आर्त अवस्था को होकर करुणार्द्र निहारोगे। 8 पंक्ति पोलाइटनेस की और 2 पंक्ति ऐसी जैसी भारत की भाषा आजकल है। अभी कतर से छुड़वा के लाए हम अपने नाविकों को। यह भाषा होनी चाहिए हिंदुस्तान के अगले 100 साल। अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तने से पाला है। बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला। याद भी दिलाओ कि हम कौन हैं। पुलवामा में जब हमला हुआ तो भारत थोड़ा गुस्से में था। भारत तैयारी कर रहा था हमले की, पाकिस्तान को भी सुरक्षा करनी थी। तो वहां की एक विदेश मंत्री हैं, वो ट्विटर पे मुझे फॉलो करती थी, तब विपक्ष में थी। उन्होंने लिख दिया कि भारत हमें कम ना आके, अगर युद्ध हुआ तो मैं भी लड़ने जाऊंगी। मैंने उन्हें सहजता से पूछा एक सवाल, वो मुझे ब्लॉक करके चली गई। उन्होंने लिखा कि मैं भी लड़ने जाऊंगी, मेरे नाना भी फौज में थे। तो मैंने पूछा कि मोहतरमा आपके नाना ढाका में तो पोस्टेड नहीं थे? तो नाराज हो गई। अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तने से पाला है। बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है। अब धमकी सुनिए, मुख में तुमको धर रखने का फिर वही क्रूर साधन होगा। बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा, तब करेंगे ये काम। इसे कहते हैं कम्युनिकेशन सिखाना, जो राम ने तैयार करें लोग। अंगद को भेजा आखिरी रात रावण से बात करने के लिए। जिस दिन सुबह लड़ाई होनी है उस दिन अंगद से कहा, विभीषण से कहा राम ने कि विभीषण भैया सुबह लड़ाई होगी, लोग मारे जाएंगे, मुझे बहुत दुख होगा। अभी भी समय है, आपका भाई सीता को वापस दे दे तो मैं चला जाऊंगा। इसे कहते हैं राम। अंतिम समय तक समझाओ, नहीं माने तो फिर निपटाओ। हिंदुस्तान में से कहते हैं अपनी ओर से छेड़ेंगे नहीं, और छेड़ दिया तो छोड़ेंगे नहीं। जितनी लड़ाई हमने पड़ोसी मुल्क से लड़ी है, इस पीठ से, व्यासपीठ से उसका नाम लेना शोभा नहीं देता, पुण्य का अवसर है। उन तीनों लड़ाइयों में एक बात कॉमन हुई है, शुरू उन्होंने की है, समाप्त हम करते हैं। ये भारत का चरित्र है।
राम ने कहा किसी को भेजते हैं, तो किसको भेजे? हनुमान ने कहा मैं जाता हूं, मुझे पता। बोले तू मत जाना, तो पिछली बार आग लगाई आया, इस बार फिर कोई फजीता कराएगा, तू यही रहे बेटा। तो कौन जाए? बोले इसको भेजो अंगद को, बाली के लड़के को। अब वो पहुंचा, रावण को पता चला कि राम ने दूत भेजा है। अहंकारी आदमी सोचता है आपकी विनम्रता को कि आपकी कायरता है। आप किसी के सामने ज्यादा पोलाइट बन जाओ तो जो अहंकारी होता है वो समझता है कि डर गया है, लेकिन राम तो विनम्र है। उसे लगा कि राम डर गया, संधि का प्रस्ताव भेजा है, तो उसने तुरंत चमचे इकट्ठे करे राज्यसभा में। चमचा आप समझते हैं? चमचा ऐसा होता है, हमने भी झेला है जब सरकार में थे। चमचा भरे हुए बर्तन में लगता है और निकालता रहता है। जब तक बर्तन से माल निकलता रहता है आवाज नहीं करता। जैसे ही पूरा बर्तन खाली हो जाता है टन 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 शुरू कर देता है। हमने बाबूजी 2 बार सरकार बनाई, 15 में सरकार बनाई, हम ही चलाते थे, जो कि दोनों बिजी थे, वो एक पंजाब में, गोवा में। जैसे हम सरकार से बाहर आए, मामा भी चला गया, चाचा भी चला गया, सब भाग गया आज। फिर आ जाएंगे आप पर, जब तक धन है, संपत्ति है, पैसा, आते रहेंगे आपके चारों तरफ। अंगद को भेजा, उसने चमचे इकट्ठे करे। अब अंगद से बोला कौन है भाई तू? उसने कहा कि मैं भगवान राम का दूत हूं। क्या नाम है? अंगद। किसका लड़का है? देखो आप, कौन को सुत? केशव जी लिखते रामचंद्रिका में, कौन को सुत? अंगद कहता है बाली का। को बाली? बाली कौन? जानता है बाली कौन? 3 बार पराजित हो चुका है बाली से, लेकिन चमचों के सामने दिखाता है कि मैं नहीं जानता। को बाली, लेकिन वो भी राम का भेजा हुआ दूत है। पहली रात अगले दिन युद्ध होना है, इतना डिप्रेस करके आया रावण को कि आधा रावण तो वहीं हार गया। बोला को बाली? बोला बाली न जानिए, जानते नहीं हो? पोटरी काख में चांप रहे, सागर साथ नहात बहानिए। जिन्होंने तुम्हारी पोटली बना के यहां लगाई थी और 7 समुद्रों का चक्कर लगाया था, मैं उसी बाली का लड़का हूं अंकल, याद आया? तो फिर वो झेप गया, बोला अच्छा 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 चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सागर कैसे तरियो, समुद्र कैसे पार किया? जैसे गोपद, जैसे गाय पैर रख दे उसको बच्चा पार कर जाता है पानी भरे हुए को। सागर कैसे? कौन को सुत? बाली का। को बाली न जानिए, पोटरी काख में चांप रहे, सागर साथ नहात बखानिए। सागर कैसे तरियो, जैसे गोपद। और काज कहा, काम क्या था? पूछा अंगद से, जो जवाब दिया उस पर आप ठाके भी लगाएंगे और हाथ भी उठेंगे। अंगद से कहा क्या काम था, क्यों आया है? बोले कुछ नहीं महाराज, किष्किंधा में हमने सोने के चोर देखे, चांदी के चोर देखे, पशुओं के चोर देखे, दूसरे की पत्नी चुराने वाला चोर नहीं देखा था, चोर देखने आया था, कैसा लगता है? काज कहा से चोरी देखो। उसने कहा अरे अच्छा बकवास मत कर, तू मेरे दोस्त का लड़का है बाली का, इसलिए तुझे कह रहा हूं अब भी समय है, पाला बदल ले, इधर आ जा। वो हारेगा तेरा राम। है कौन वो? एक कपड़ा पहन के घूमता है वनवासी, एक मुझे देख, एक मेरा ये सोने की लंका देख, मेरे चरणों में शनि पड़ा हुआ है। आपने देखा रावण शनि के ऊपर पैर रख के बैठा हुआ है, नवग्रह सामने बिछे हुए हैं, कोई मेरे सामने नहीं बोलता, यमराज नहीं आ सकता यहां पर। कुबेर भाग गया छोड़कर, वित्त मंत्री। सोचो आप, कोई इतना बड़ा गुंडा जो निर्मला सीतारमन जी की कोठी पे कब्जा कर ले, और सोचो कितना बड़ा लफंगा रहा होगा। कुबेर छोड़ के भाग गया अपनी कॉलोनी, इतना बड़ा गुंडा था वो। उसने कहा मेरी तरफ आ जा, फायदे में रहेगा। कहां मैं, कहां वो? अंगद बोला अंकल सही कह रहे हो, कहां आप और कहां वो? तो रावण ने तुरंत अपने चारों तरफ लोग देखा, देखा देखा, आया लाइन। बोले बेटे बताओ जरा उसमें और मुझ में क्या अंतर है? कहां वो वनवासी तपस्वी और कहां मैं? बोले अंकल आप तो बहुत बड़ी चीज हो, कहां वो बताइए? सामान्य से आदमी, एक बंदर भेजा था उन्होंने, इतना बड़ा समुद्र पार कर गया उनका बनरा, कहां वो? और एक आप अंकल जी, उनके छोटे भाई ने एक धनुष से रेखा खींची आप पे, वो पार नहीं हुई, बताइए कहां आप, कहां? उसने कहा नहीं दूसरी बात बताओ, दूसरी बात बताओ। बोले नहीं नहीं आप में उनमें तो अंकल, कहां वो? उन्होंने जो बंदर भेजा था आप पे वो नहीं बंधा, और उन्होंने बीच में जो सागर था उसे बांध के बाट बना दी, रास्ता बना दिया, कहां वो, कहां आप? फिर बोला और आखिर में बोला अंगद, कहां आप, कहां वो अंकल जी? उन्होंने जो बंदर भेजा था उसकी पूंछ पे आपके सारे खानदान का तेल लग गया, उसकी पूंछ नहीं जली, और उसकी बिना जली पूंछ ने आपकी पूरे खानदान जला दिया, कहां वो, कहां आप? कवि कहता है कि सिंधु तर्यो, सागर पार किया, सिंधु तर्यो उनको बनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी, तुम पे धनुरेख गई न तरी, तुम पे धनुरेख गई न तरी। सिंधु तर्यो उनको
को बनरा तुम पे धनुरेख गई न तरी। तुम पे धनुरेख गई न तरी, तुम पे धनुरेख गई न तरी। बानर बांधत सो न बंध्यो, बानर बांधत सो न बंध्यो, उन बारिधि बांध के बाट करी। उन बारिधि बांध के बाट करी, उन बारिधि बांध के बाट करी। अजहूँ रघुनाथ प्रताप की बात, तुम्हें दशकंठ न जान परी। तुम्हें दशकंठ न जान पड़ी, तुम्हें दशकंठ न जान पड़ी। तेलन तूलन पूछ जरी, तेलन तूलन पूछ जरी न जरी, गढ़लंक जराय जरी न जरी। गढ़लंक जराय जरी न जरी, गढ़लंक जराय जरी न जरी, गढ़लंक जराय जरी न जरी, गढ़लंक जराय जरी। बोलो महावीर अंगद की। एक साथ ऐसे जिस दिन आपकी फैक्ट्री में, जितने दिन आपके काम में आप 100 अंगद जुटा लोगे, आप कैलिफोर्निया और चाइना को पराजित कर दोगे। इन दोनों कहानियों पे अपने अपने श्याम और अपने अपने राम में मेरा एकमात्र उद्देश्य रहता है कि एक भी परिवार में अगर ये मंगल क्षण आ गया, मानस बदल गया, तो मेरा तो पारिश्रमिक कुछ होता नहीं है, सब भारत कुलम के लिए जाता है जो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ विश्वविद्यालय। मेरा पारिश्रमिक यही है कि किसी एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आ गया तो काम हो जाएगा। क्योंकि यही समझना है, गीता आपके घर में है लेकिन आप पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है। मैंने कल भी आपको कहानी सुनाई थी, पहले ही श्लोक में तय हो रहा है कि महाभारत होगी घर में कि नहीं होगी। एक ताऊ जी है जिनका छोटा भाई मर गया है और बच्चों को उनके भरोसे छोड़ गया है पांडु कि आप संभाल लेना। और गीता का पहला श्लोक क्या है? यहां जो लोग होंगे उनमें से किसी को याद होगा तो, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव माम का पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय लाइव प्रसारण कर रहा है, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है वो, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, लाइव कमेंट्री कर रहा है। उससे पूछते हैं धृतराष्ट्र कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के बेटे क्या कर रहे हैं। जिस दिन मन में ये आने लगे उस दिन समझ लेना अब वैमनस्य के बीज पड़ने प्रारंभ हो गए। एक चुभती हुई बात बोलूं, मुझे क्षमा कर देना, जिस दिन अपनी बेटी और अपने पिता की बेटी के बीच अंतर करने लगोगे उस दिन गृह कलह प्रारंभ हो जाएगा, तय बात। माम का पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। ये जो आपके अहंकार की, आपके शरीर की, आपके शक्ति की जो गाड़ी है, इसको थोड़ा हल्के हाथ। हमारी सबकी समस्याओं का एक ही कारण है, शरीर की तो सीमा है और मन की सीमा नहीं है। अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखो, अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखो, वरना ये शौक गुनाहों में बदल जाएंगे। कबीर आपको कहता है कि शरीर की गाड़ी है, इस गाड़ी को धीमे हाँको, जरा हल्के हाँको इसको, जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। ये शरीर की गाड़ी, कितने सुंदर सुंदर कपड़े पहन रखे हैं आपने। जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। और ये गाड़ी शरीर है। गाड़ी मारी रंग रंगीली, पहिया है लाल गुलाल। 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 हाँकण वाली छैल छबीली, बैठन वालो राम भैया। हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। गाओ जरा। हो जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। अब गाड़ी गुड़ रही थी,
बहुत अच्छा आनंद आ रहा था। गाड़ी अटकी रेत में भाई मंजिल पड़ी है दूर। गाड़ी अटकी रेत में भाई मंजिल पड़ी है दूर। गाड़ी अटकी रेत में भाई मंजिल पड़ी है दूर। गाड़ी अटकी रेत में भाई मंजिल पड़ी है दूर। धर्मी धर्मी पार उतर के न पापी चकना चूर। भैया हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा हल्के गाड़ी गाइए हाथ उठा के। मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। देश देश का वैद बुलाया लाया जड़ी और बूटी। देश देश का वैद बुलाया लाया जड़ी और बूटी। देश देश का वैद बुलाया लाया जड़ी और बूटी। देश देश का वैद बुलाया लाया जड़ी और बूटी। जड़ी बूटी तेरे काम न आई जब राम के घर की छूटी। रे भैया हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। धीरे 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 हाको मेरे राम गाड़ी वाले। धीरे 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 हाको मेरे राम गाड़ी वाले। चार जना मिल माथे उठायो बांधी काठ की घोड़ी। चार जना मिले माथे उठायो बांधी काठ की घोड़ी। चार जना मिल माथे उठायो बांधी काठ की घोड़ी। चार जना मिले माथे उठायो बांधी काठ की घोड़ी। ले जाके मरकट पे रख दी फूंक दिनी जस होरी। रे भैया हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। हमारे साथ अच्छा हो जाए तो हमारा पुरुषार्थ, हमने करा बड़ी मेहनत बड़े पैसे कमाए, गलत कर दिया तो भगवान को दोष। अनहोनी हो गई साहब, बड़ी अनहोनी हो गई। बिलक बिलक कर तिरिया रोई बिछड़ गई मेरी जोड़ी। बिलक बिलक कर तिरिया रोवे बिछड़ गई मेरी जोड़ी। बिलक बिलक कर तिरिया रोवे बिछड़ गई मेरी जोड़ी। बिलक बिलक कर तिरिया रोवे बिछड़ गई मेरी जोड़ी। कहे कबीर सुनो बैसा दो दिन बांधी तिन तोड़ी। रे भैया हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले।